हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट प्राइमरी क्लास 1 से 5 वर्ग का है। दोस्तों, आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो हमें लाइक और शेयर और एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। सुमेलित कीजिए। इसमें फर्स्ट में दिया है राजा राम मोहन राय, जो स्थापना से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद। यहाँ से देखते हैं, स्वामी दयानंद जी ने जो स्थापना की थी वो की थी आर्य समाज की, जबकि विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की। और इसमें आपका हो जाएगा एम जी रनाडे जी ने की थी वो प्रार्थना समाज की। जो बचे हैं राजा राम मोहन राय, इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। स्थापना के बारे में आपको पता, रामकृष्ण मिशन। और आपका आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 ईस्वी में, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में ये आपकी स्थापना हुई थी। चलिए इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी का फर्स्ट। तो एक ए में दिया है, एक सी में दिया है, और डी का देखते हैं सेकंड। तो डी का सेकंड जो आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो ये पहला पेपरलेस जो बजट है जो भारत के द्वारा जो पेश किया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 2021 और 22 में जो पहला पेपरलेस बजट था जो पेश किया गया था, और जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, जिनके द्वारा पेश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, सिडबी के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया है? तो बैंक अधिनियम है जो आपका पारित किया गया था 1989 में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। अधोलिखित में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? अधोलिखित में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कायथा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठवां। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भाग विभक्त था। समस्त उत्तरी भाग जो विभक्त था वो था 16 महाजनपद व गणराज्यों में, जिसमें जो राजतंत्र से संबंधित थे आपके 14, जबकि 2 आपके गणतंत्र राज्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण मिलता है? तो कल्लड़ की जो पुस्तक है राज तरंगड़ी, जिससे हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास का पता लगता है, जम्मू एंड कश्मीर का 12वीं शताब्दी ईस्वी से इतिहास का जो पता लगता है जम्मू कश्मीर का, वो है कल्लड़ की राज तरंगड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8वां। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय, जिसे शाहनी के नाम से जानते, की उपाधि धारण की थी? सिकंदर द्वितीय शाहनी की उपाधि धारण की थी, तो कौन से सुल्तान ने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर अगला है 9वां। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था सुदर्शन झील का। क्वेश्चन नंबर अगला है 10वां। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है?
भूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, नरवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसमें से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, क्यूरोसिया धारा, क्यूरोसिया धारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो सबसे सादा जो परिवहन का सबसे साधन सस्ता जो है वो आपका हो जाएगा जल परिवहन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों इसे बालू टिब्बा के नाम से जानते हैं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बालू टिब्बा के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी है वो आपकी है पवन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14वां। निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो सबसे निचली परत है जो आपकी क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल में है आंधी तूफान बिजली का तड़कना, ये सब क्षोभ मंडल से संबंधित है। जबकि आपका जो आयन मंडल है, आयन मंडल से आपके जैसे कि जो नेटवर्क से संबंधित है। जबकि समताप मंडल में वायुयानों का चलना आदि का जैसे समान ताप रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां जो हैं वो ऑप्शन नंबर इसमें दिए हैं बी और सी समान दिए हैं, तो ये आपके बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों समान हैं तो इसका बी प्लस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वां। बी और सी, तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के जो किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है कैमूर में, कैमूर जिला है इसमें स्थित है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17वां। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कनवार झील, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18वां। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं पपड़ी या क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी जो निकलती है वो आपकी निकलती है नासिक से। गोदावरी इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 20। सुएज नहर जोड़ती है? तो ये सुएज नहर जो आपको जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान से संबंधित है? तो 73वें संविधान से संबंधित है आपका जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जबकि नगर पंचायत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नगर निगम जो है वो आपका 73वां संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। ए बी सी, तो ए बी सी जो आपका दिया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22वां। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? तो अपशिष्ट शक्तियां जो आपको प्रदान की गई, ऑप्शन नंबर आपका केंद्र सरकार को अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं अगला 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार थे जो बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, बी एन राव। 24 देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है जो आपकी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं जिसमें 30 सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति, और ये समिति का जो कार्य होता है शासन पर वित्तीय नियंत्रण रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कब हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी का जो
एक्ट ईस्ट पॉलिटी में जो परिवर्तन हुआ वो कब हुआ? तो इसका परिवर्तन जो हुआ है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नवंबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26। निम्नलिखित जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो अंतर्निहित है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 27 देखते हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? तो हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य लाया गया वो 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन जो हुआ है राजस्थान के नागौर जिले में हुआ है, जो कि आपकी 2 अक्टूबर 1959 में गांधी जयंती पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर अगला है 29। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है आपका भागलपुर को। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 में देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है बिहार की वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 51.50%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31। अरहर की संकर किस्म है? अरहर की संकर किस्म है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ICPH8। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे आपके, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसमें तो दिया नहीं, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, श्री MC सीतलवाड़। श्री MC सीतलवाड़। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? तो इसमें कहते हैं आपका वेजिटेबल फोसिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है 34। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य जो होता है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो बाग लगाने की जो विधि है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, समोच्च विधि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 15 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37। वंदे मातरम देश गान राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? वंदे मातरम जो किसने गाया है 37 में? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 38। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो जो राग भैरव है उसका क्या समय है? गायन का समय है 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, प्रातः काल में राग भैरव को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 39। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है? एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाए तो कौन से अनुच्छेद में संशोधन होगा? तो इस आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 40 जो आपका है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मृदा कणाकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो है अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस। दोस्तों ओलंपिक जो फर्स्ट ओलंपिक जो हुए थे वो हुए थे 1896 में, जो कि एथेंस में हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 1896 में हुए थे एथेंस में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं
42। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता जो हैं आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पुलेला गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो घुटनों की शक्ति के लिए जो आपका होता है वज्रासन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो आपका खोला गया है वो खोला गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मणिपुर। 46 देखते हैं। संतुलन आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। ऑप्शन में जो दिया है प्रोटीन है, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज और वसा। तो 46 का जो आंसर होगा आपका बी, विटामिन व खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो भोजन पकाने की सोलर विधि जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, उबालना। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम जो है आपका वो हो जाएगा वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी, रोगी के पानी में डूबने पर, रोगी के पानी में डूबने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें दम घुटने हैं, जैसे कि दम घुटने में बिजली का झटका लगने पर भी सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला 55 है। संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या जो की गई है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। 52 देखते हैं अगला 52। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो कहा गया डॉल्फिन गैंगेरे का, डॉल्फिन को, जो कि जो लागू हुआ है वो 18 मई 2010 में आधिकारिक घोषणा की गई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1980 में, जबकि 1972 में जो किया था वन्य जीव अभ्यारण्य, और जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर अगला। प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और वन्य जीव संरक्षण जो आपका 1972 में। अगला देखते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो हरित प्रभाव गैस जो नहीं है 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइट्रोजन नहीं है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की जो विधि है वो कौन सी नहीं है? तो इसका 55 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, कीटनाशक रसायन की विधि ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है 56। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो सिलाई मशीन भारी चलती है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शटल में धागा अटक जाने पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसमें कौन सी कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 57 का डी, ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक जो तत्व है वो है ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 59 देखते हैं। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना जो प्रचलित है वो किसकी है? 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट की,
हार्वर्ड की पाठ योजना शिक्षा शास्त्री हैं ये। क्वेश्चन नंबर अगला 60, योजना विधि आधारित है। योजना विधि जो आधारित है वो है करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 61, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। INA के मुकदमे के जो वकील थे वो आपके इसमें सुभाष चंद्र बोस दिया है, सी राजगोपालाचारी। अगले देखते हैं 61 का आसफ अली और भूलाबाई देसाई, जबकि ये दोनों थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C+D, दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी। 14 या 15 अगस्त को, 14 या 15 अगस्त को मध्यरात्रि को अंतरिम संसद में के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी। तो 62 का आपका ऑप्शन हो जाएगा किसने सत्ता ग्रहण की थी, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद बोस के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसने आज़ाद हिंद फौज में अधिकारी की चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। तो इसमें जो सामना नहीं किया 63 का होगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने नहीं किया। अगला क्वेश्चन 64 देखते हैं, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। तो ये जनगण मन और हिंदुस्तान हमारा इकबाल का गीत है जो मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जो गाया था वो गाया था आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी 64 का। क्वेश्चन नंबर अगला 65 देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो रहे थे वो रहे थे 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 66, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। तो 66 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, वैलेंटाइन सरोल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था। 67 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो ये सही है। अगला देखते हैं, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें दिया है केवल 1 सही, केवल 2 सही, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 69 देखते हैं अगला, 69 देखते हैं अगला। 69 महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था उसका कारण था चोरी चोरा में हिंसा के कारण। चोरी चोरा की गोरखपुर में जो घटना घटी थी 1922 में, जिसमें वहाँ के पास के एरिया के ग्रामीणों ने जेल में आग लगा दी थी, जिसमें सिपाही जल गए थे। इसी के कारण गांधी जी गुस्से में असंतोष के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70, भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। क्वेश्चन नंबर अगला 71 देखते हैं। 71 में देखते हैं, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें जो प्रोत्साहित किया जाता है वो बहुउद्देशीय वृक्षों वाले। क्वेश्चन नंबर अगला है 72, स्मार्ट जेल होता है। तो स्मार्ट जेल जो होता है वो होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी। तो
तो प्लास्टिक की थैलियों पर जो पूर्ण रूप से रोक लगाई है वो लगाई है आपकी हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 74। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? क्या घटित नहीं होगा? तो इसका 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, समुद्र तट घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वृक्ष, वो है यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर अगला 76 है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। ऐसी प्रजाति जिसे रेड डाटा बुक में दर्ज होती है और विलुप्त हो जाने पर ऐसी वह कितना वर्ष है जिसमें अगर वो प्रजाति ना देखे तो विलुप्त माना जाएगा? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा सी, 40 वर्ष। अगर 40 वर्ष कोई प्रजाति ना देखे तो उसे विलुप्त माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 77। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका परजैविक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 78। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक जो है 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर अगला 79। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 79 का जो आपका हो जाएगा, 79 का जो ऑप्शन हो आपका ए सही हो जाएगा। पहले नालंदा, उसके बाद मुंगेर, इसके बाद पटना, ऑप्शन नंबर ए 79 का। 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक प्रदूषण होता है तो ये होता है चमड़ा उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 81 विश्व की हरित गैस में भारत का अधिभाग है। हरित गृह गैसों में भारत का जो अधिभाग है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 5%। क्वेश्चन नंबर अगला है 82। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो योजना 2 का हिस्सा कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सभी के लिए वायु मार्ग। 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। 83 का हो जाएगा आपका जल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84। पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से अभिप्राय है, इसमें देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते, इसके ऑप्शन अगला देखते हैं। उन संपूर्ण दशाओं का युग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। अगला है सी, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 85। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण ऑप्शन ए है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप निम्नीकरण। बी में है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। सी में है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। ऑप्शन नंबर आपका ये सभी उपयुक्त, सभी तीनों के तीनों सही हैं। 86 देखते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? तो आपका 86 का हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका बढ़ रही है, जिसके कारण ताप में वृद्धि हो रही है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 87। किसी जल क्षेत्र में बीओडी अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, तो उसका जल कैसा हो? बीओडी इसका अर्थ होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और इसका जो कार्य है जल प्रदूषण को मापने में किया जाता है, BOD से जो संबंधित है इससे जल प्रदूषण को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 88। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सीताशोक। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सीताशोक होता है। 89 देखते हैं, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 89 मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठता जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, वनारोपण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दोस्तों ये थे 90 प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं तीसरी क्लास में, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।